हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे इस तरह का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाना, जैसे कि रमेश सुरेश का भाई है, गीता अनीता की बहन है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो इस तरह का ट्रांसलेट को इंग्लिश कैसे बनाया जाता है, चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर वाक्य देखिए, रमेश सुरेश का भाई है, गीता अनीता की बहन है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनिल मदन के पिता हैं। तो यहाँ पर का, की, के इत्यादि वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। ठीक है, तो जब भी हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे तो अपोस्ट्रॉफी एस दे देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा का, के, की। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रमेश सुरेश का भाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सुरेश लिख लेंगे, SURESH, और यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस दे दिए, तो इसका मतलब हो गया सुरेश का। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर चलिए, अब हम लोग ट्रांसलेट बनाते हैं। देखिए, बोला गया कि रमेश सुरेश का भाई है, तो रमेश है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए रमेश। अब यहाँ रमेश जो है एक नाम है, तो नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है। तो रमेश इज किसका भाई है, तो ये है सुरेश का भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए सुरेश, SURESH। और का है, तो का है, तो यहाँ पर हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए, तो सुरेशस, तो सुरेशस मतलब हो गया सुरेश का। तो रमेश इज सुरेशस क्या है, तो देखिए भाई है, तो भाई का इंग्लिश क्या होगा, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से रमेश सुरेश का भाई है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया रमेश इज सुरेशस ब्रदर। नेक्स्ट है गीता अनीता की बहन है, तो गीता अनीता की बहन है, तो यहाँ पर गीता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए गीता। अब गीता जो है एक नाम है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग। किसकी बहन है, तो ये अनीता की बहन है, तो यहाँ पर लिखे अनीता, अनीता लिख दिए। उसके बाद की है यहाँ पर, यानी अनीता की, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपोस्ट्रॉफी एस, तो अनीताज मतलब हो गया अनीता की क्या है, तो ये बहन है, तो बहन का इंग्लिश सिस्टर, और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से गीता अनीता की बहन है, गीता इज अनीताज सिस्टर। चलिए अगला हम लोग बनाते हैं। देखिए, थर्ड में है मैं उसका दोस्त हूँ, तो मैं उसका दोस्त हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई लिख दिए, और आई के साथ प्रयोग करेंगे हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का, तो आई एम, मैं उसका दोस्त हूँ, यानी उसका का इंग्लिश हो जाएगा हीज। इसलिए हीज होगा क्योंकि वो पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है, यानी लड़का है, तो आई एम हीज, और दोस्त का इंग्लिश होता है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हीज फ्रेंड, हीज का मतलब होता है उसका। चलिए अगला है रीना और रानी बहनें हैं, तो रीना और रानी बहनें हैं, तो रीना का इंग्लिश हो गया रीना, RINA, रीना, और का हो गया एंड, और यहाँ पर है रानी, तो यहाँ पर लिख दिए रानी, रीना एंड रानी। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दो हो गया, तो रीना और रानी, यानी कि जब एक से ज़्यादा हो जाए तो प्लूरल बन जाता है, तो रीना और रानी यहाँ पर दो लड़कियाँ हो गई, तो ये प्लूरल हो गया। तो जब यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग अब प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का, तो रीना एंड रानी आर क्या है दोनों, तो ये दोनों बहनें हैं, तो सिस्टर्स, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से रीना एंड रानी आर सिस्टर्स, रीना और रानी बहनें हैं। चलिए अगला है सुमन अनु की माँ है, सुमन अनु की माँ है, तो सुमन है तो सुमन लिख दिए,
अब सुमन भी एक नाम है, तो ईज का प्रयोग, सुमन ईज किसकी माँ है, तो ये अनु की माँ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखिए अनु, और अनु के साथ की लगा हुआ है तो क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस। तो सुमन ईज अनुज क्या है, माँ है, तो माँ का इंग्लिश मदर, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से सुमन अनु की माँ है, सुमन इज अनुज मदर। उसके बाद है अनिल मदन के पिता हैं, अनिल मदन के पिता हैं, तो यहाँ पर हो गया अनिल, तो अनिल लिख दिए। अब अनिल भी एक नाम है, तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अनिल इज किसके पिता हैं, तो मदन के, यानी मदन, MADAN मदन, और मदन के साथ के लगा हुआ है तो अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो मदन से मतलब हो गया मदन के क्या है, तो पिता है, तो पिता का इंग्लिश फादर, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से अनिल इज मदन्स फादर, अनिल मदन के पिता हैं। चलिए अगला है तुम मेरे सहपाठी हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, तो यू लिख दिए। अब यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यू आर मेरे का इंग्लिश माई, और सहपाठी का क्लास फ्रेंड, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से तुम मेरे सहपाठी हो, यू आर माई क्लास फ्रेंड। नेक्स्ट है 8 में, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ, इस हिंदी ट्रांसलेट का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।